हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो आज हम 12 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आए हुए हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीजीटी, पीजीटी एंड यूपीपीएससी में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, एट 0 Kelvin, which of the following properties of a gas will be zero? तो 0 Kelvin पर गैस की कौन सी प्रॉपर्टी जीरो होगी? ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डेंसिटी एंड मास। तो यहाँ पर जो 0 केल्विन होता है, इस पर जो प्रॉपर्टी जीरो होती है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों होगी काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इक्वल टू होती है 3/2 के टी के। तो यहाँ पर टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, ई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की, ये जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी इज इक्वल टू द यूनिवर्सल कांस्टेंट आर व्हेन। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 1 ग्राम ऑफ गैस इज हीटेड, एनी अमाउंट ऑफ गैस इज हीटेड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज हीटेड, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज हीटेड। तो यहाँ पर जो सीपी एंड सीवी में जो डिफरेंस होता है, इक्वल टू होता है आर के इक्वल। इसको हम मेयर्स लॉ भी बोलते हैं या मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? डी होगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज हीटेड। क्यों होगा ये? क्योंकि ये जो रिलेशन होता है, ये वैलिड होता है ओनली फॉर 1 मोल और ग्राम मोल ऑफ गैस। ये नॉट वैलिड होता है नॉट फॉर एनी अमाउंट, नॉट फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, नॉट फॉर 1 ग्राम मास। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज हीटेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर एटॉमिक हीट। तो आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी के आधार पर जो स्पेसिफिक हीट होती है सॉलिड्स की एट हाई टेम्परेचर पर, इसको हमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है फॉर ऑल सॉलिड्स हैज द सेम वैल्यू इक्वल टू 3R, फॉर डिफरेंट सॉलिड्स हैज डिफरेंट वैल्यूज, फॉर ऑल सॉलिड्स हैज द सेम वैल्यू इक्वल टू 2R, फॉर ऑल सॉलिड्स हैज द सेम वैल्यू इक्वल टू 3/2R। तो यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट होती है एट हाई टेम्परेचर पर, इसको हमें याद रखना है। सी वी इक्वल टू होती है 3R। तो ये जो है क्लासिकल थ्योरी भी इसको फॉलो करती है एंड क्वांटम थ्योरी भी इसको फॉलो करती है। हाई टेम्परेचर पर जो है सेम रहेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, फॉर ऑल सॉलिड्स हैज द सेम वैल्यू इक्वल टू 3R। क्लासिकल थ्योरी में हम जो पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे डुलोंग पेटिट्स लॉ। जो ये बताता है कि हाई टेम्परेचर पर एट हाई टेम्परेचर
CV इक्वल टू होता है 3R। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी, इसमें दो होती हैं। पहली होती है आइंस्टीन थ्योरी, दूसरी होती है डीवाई थ्योरी। तो सभी में जो हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट होगी ये 3R होगी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्परेचर ऑफ 1 mole ऑफ डायटोमिक गैस is raised at constant volume by 10 Kelvin. The amount of heat added to the gas is, ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 5R, 15R, 10R एंड 25R। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर डायटोमिक गैस का टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है म्यू CV डेल्टा टी। यहाँ पर म्यू है नंबर ऑफ मोल्स, CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस। और डेल्टा क्यू है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो गिवन है यहाँ पर हमें म्यू इक्वल टू 1 मोल, CV इक्वल टू होता है F/2R और डायटोमिक गैस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5/2R। डेल्टा टी यहाँ पर गिवन है 10 केल्विन। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 5/2R इंटू 10। तो यहाँ पर 5 मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 25R। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। जो अमाउंट ऑफ हीट हमें एडेड करनी है 25R करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ मिक्सचर ऑफ N1 moles of monoatomic gas and N2 moles of diatomic gas has CP and CV का जो रेशियो है गामा इक्वल टू 1.5। देन ऑप्शन यहाँ पर गिवन है N1 इक्वल टू N2, 2N1 इक्वल टू N2, N1 इक्वल टू 2N2 एंड 2N1 इक्वल टू 3N2। तो यहाँ पर जो है N मोल्स ऑफ मोनोएटोमिक गैस और N2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस का एक मिक्सचर बनाया गया है। तो जिसका जो गामा आता है 1.5 आता है। तो इसके लिए हमें जो है फाइंड आउट करना है कि N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ। तो यहाँ पर हमें गिवन है गामा इक्वल टू CP/CV इक्वल टू 1.5। इसको हम लिख सकते हैं 3/2। और मोनोएटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। तो यहाँ पर जो CV होगी ये होगी, इसको हम CV1 मान लेते हैं, F/2R। तो यहाँ पर मिल जाएगी ये 3/2R एन CP1 यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे मिल जाएगी ये होती है CV+R। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5/2R। सिमिलरली फॉर डायटोमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। तो यहाँ पर CV2 हो जाएगा यहाँ पर 5/2R
और Cp2 हो जाएगा यहाँ पर 7/2 R। तो जो मिक्सचर की जो टोटल Cv होगी ये इक्वल टू हो जाएगी N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। टोटल Cp यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये भी हो जाएगी N1 Cp1 प्लस N2 Cp2। ना जो मिक्सचर का गामा होगा ये होगा टोटल Cp डिवाइड बाई टोटल Cv। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2, नीचे मिल जाएगा N1 Cv1 N2 Cv2। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, गामा की वैल्यू है 3/2, N1 Cp की वैल्यू है 5/2 R और इसकी वैल्यू है 7/2 R। N1 ये मिल जाएगा हमें 3/2 R और ये मिल जाएगा N2 Cv2 मिलेगा हमें 5/2 R। तो यहाँ से जो है R/2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 5N1 प्लस 7N2। नीचे से जो है कॉमन हो जाएगा R/2 तो यहाँ पर बचेगा 3N1 प्लस 5N2, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर तो ये हमें मिल जाएगा 9N1 प्लस 15N2 10N1 प्लस 14N2। तो 15N2 माइनस 14N2 आ जाएगा इधर, ये मिल जाएगा 10N1 माइनस 9N1। तो यहाँ से N2 इक्वल टू हो जाएगा N1। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, N1 इक्वल टू N2 होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ Cp एंड Cv represent the molar heat capacities of an ideal gas at constant pressure and constant volume respectively, then which of the following terms is a universal constant? तो ये ऑप्शन हमें गिवन है Cp डॉट Cv, Cp डिवाइड बाई Cv, Cp माइनस Cv एंड Cp प्लस Cv। तो अकॉर्डिंग टू मेयर्स लॉ Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R। तो ये जो है कांस्टेंट होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस रिप्रेजेंटेड इन पीवी ग्राफ गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये ग्राफ हमें गिवन है। द नेट वर्क डन बाय द गैस एट द एंड ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर जो है नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है। ऑप्शन हमें गिवन है 0, 2 PV, 3 PV एंड 5 PV। तो जो वर्क डन होता है पीवी डायग्राम में ये इक्वल टू होता है जो भी यहाँ पर शेप बनी होगी उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल है ये, तो इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर वर्क डन। वर्क डन यानी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हो जाएगा इसका
वॉल्यूम में है बेस, तो यहाँ पर 3v माइनस वी और हाइट हो जाएगी 4p माइनस पी। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 इंटू 2v इंटू 3p। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वर्क डन मिलेगा, टोटल वर्क डन यहाँ पर 3pv मिलेगा हमें। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द वर्क डन इन पीवी डायग्राम और ग्राफ। तो सिमिलरली जो 7 था क्वेश्चन, सेम उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। गिवन है ऑप्शन यहाँ पर 15 इंटू 10⁵ जूल और 10⁵ जूल, 0 एंड जो है 2 इंटू 10⁵ जूल। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ए बी, और यहाँ पर मान ले रहे हैं सी डी इसके इक्वल होगा यहाँ पर। तो ये रेक्टेंगुलर जो है शेप बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा डेल्टा वी और डेल्टा पी, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा वी हो जाएगा 2 - 1 और डेल्टा पी हो जाएगा 10⁵ माइनस 0। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 10⁵ यानी 10⁵ जूल मिल जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें। वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। बी, if two systems are separately in thermal equilibrium with a third system, then both will be in equilibrium with each other. CA, when heat is given to a system, it does external work and its internal energy changes. DA, the internal energy of a system is a unique function of its state. तो यहाँ पर जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये बताता है कि अगर कोई भी दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कंफर्टेबल वैल्यू फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। ऑप्शन गिवन है 10%, 30%, 50% एंड 90%। तो जो मोस्ट कंफर्टेबल वैल्यू होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ये होती है 50%। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एन आइडियल गैस Cp ग्रेटर देन Cv बिकॉज इन एक्सपेंशन फॉलोइंग वर्क इज डन। तो Cp जो है Cv से ग्रेटर देन होती है। क्यों होती है? यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है, ऑन द गैस बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, बाय द गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, बाय द गैस अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑन द गैस बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जो वर्क डन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाय द गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 0। तो अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम किसी सिस्टम को दे रहे हैं, तो इसमें एक्सपेंशन होगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो जितनी भी हीट देंगे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो जाएगी, यानी जो सिस्टम का टेम्परेचर है ये इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पर जो चेंज इन प्रेशर होता है ये 0 आता है। तो ये अगर यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं सिस्टम को, तो पहला क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। दूसरा जो है एक्सपेंशन होता है वहां पर, तो वर्क होता है अगेंस्ट द प्रेशर बाय द सिस्टम।
तो यहाँ पर जो है वर्क डन होगा। तो सीपी में क्या होता है, इसमें जो है एक्स्ट्रा एनर्जी हमें चाहिए होती है, यानी एक्स्ट्रा हीट हमें चाहिए होती है टू वर्क डन, जिसके कारण क्या होता है, सीपी ग्रेटर देन होती है सीपी से। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बाय द गैस अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 12, a calorimeter of thermal capacity 5 calorie per degree Celsius contains 10 gram of water at 25 degrees Celsius. If 10 gram of ice at 0 degrees Celsius is dropped into the calorimeter, what will be the final temperature? Latent heat of ice equal to 80 calorie per gram. ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिवाइड बाई 3 डिग्री सेल्सियस, 12.5 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो एक कैलोरी मीटर जिसकी थर्मल कैपेसिटी 5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है, इसमें जो है 10 ग्राम वाटर है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर है। इसमें हम 10 ग्राम आइस को ऐड कर देते हैं, तो जो फाइनल टेम्परेचर है ये कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कैलोरीमीटर है, इसको 0 डिग्री तक लाने में कितनी जो हीट निकलेगी इससे, वो पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नाउ हीट फ्रॉम वाटर, क्यू इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। मास है यहाँ पर 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट होती है 1, एंड टेम्परेचर यहाँ पर डिफरेंस है 25 माइनस 0, तो ये हमें मिल जाएगा 10 इंटू 25, 250 मिल जाएगा यहाँ पर कैलोरी। ये जो है वाटर से जितनी हीट मिलेगी हमें 0 डिग्री जाने पर, तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। नाउ हीट फ्रॉम कैलोरीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्मल कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। थर्मल कैपेसिटी है 5 इंटू 25 माइनस 0, तो ये मिल जाएगा 125 कैलोरी। टोटल हीट एनर्जी इज अवेलेबल इक्वल टू है 250 प्लस 125, यानी टोटल हो गई 375 कैलोरी। तो इतनी हीट जो है हमें मिलेगी वाटर से और जो है कैलोरीमीटर से, टू मेल्ट डाउन द आइस। नाउ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट डाउन आइस ml के इक्वल होगी, यानी लेटेंट हीट। तो यहाँ पर m है 10 ग्राम, लेटेंट हीट है 80, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 800 कैलोरी। तो यहाँ पर 800 कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी आइस को मेल्ट डाउन होने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो अवेलेबल है हमारे पास 375 है, तो आइस पूरी तरह से मेल्ट डाउन नहीं होगा, और जो मिक्सचर है हमारा वाटर एंड आइस का, उसका जो टेम्परेचर है ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।